देश में है बड़ा बवाल, देश में है बड़ा बवाल, देश में है बड़ा बवाल। देश से महंगाई हटाओ, देश से महंगाई हटाओ, रोजगार के अवसर को बढ़ाओ, रोजगार के अवसर को बढ़ाओ। वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, भारतवर्ष जिंदाबाद, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 15 अक्टूबर से एक मुहिम चला रही है, एक अभियान चला रही है और यह अभियान 31 अक्टूबर यानी कल तक जारी रहेगा। और ये पूरे देश के अंदर जहां जहां वेलफेयर पार्टी है वहां वहां 11 राज्यों में यह अभियान चल रहा है। एक सवाल उठता है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को क्या जरूरत थी कि वो महंगाई और बेरोजगारी पर अपना अभियान चलाए। आज पार्टियां तो सारी की सारी अपने वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। लोगों को देश उस समय याद आता है जब उन्हें चुनाव सामने दिखता है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अभी कोई बड़ा चुनाव नहीं है। हम कोई बहुत बड़ी तब्दीली लाने के लिए चुनाव में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम देश के लोगों को यह बताना चाह रहे हैं कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया मूल्यों पर आधारित राजनीति करने वाली पार्टी है और ये जनता को जागरूक करती है। जनता के जो उनके अपने मसाइल हैं, जो उनकी अपनी समस्याएं हैं, उन पर बात करती है, आवाज उठाती है और वो आवाज गूंगी और बहरी सरकार को सुनाती है। वक्त वक्त पर, समय समय पर हम इसी तरीके से मैदान में आते हैं। हमने पूरे देश के अंदर आज ये अभियान चलाया है। हम उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं जिसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। हमने मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों से बात की। यह उज्ज्वला स्कीम जो एक प्रचारी स्कीम था, आप किसी भी पेट्रोल पंप पे जाते, पूरे भारत के अंदर बड़े बड़े फोटोज लगे हुए थे, बड़े बड़े इश्तिहार, बड़े बड़े पोस्टर्स, लेकिन उसकी हकीकत हम सामने लाए। पोल खुल गई। ये सिर्फ और सिर्फ वादे हैं, जुमले हैं, जिनका इस्तेमाल वोट हासिल करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए था, लेकिन हकीकत में ये जमीन पर कुछ नहीं। आज तराही तराही मची हुई है, जनता परेशान है, उसके थालियों से खाना गायब हो रहा है। वो खाने का तेल जो 3 साल पहले, 4 साल पहले 80 रुपए, 90 रुपए लीटर हुआ करता था, आज वो खाने का तेल 200 रुपए लीटर है। आप अंदाजा लगाइए दालों के रेट किस तरह से बढ़ रहे हैं। पेट्रोल आज आपने आसमान पर पहुंचा दिया, डीजल आसमान पर पहुंचा दिया, गैस आसमान पर पहुंचा दिया। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आप ही हैं। जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब कह रहे थे कि क्या बात है कि चाइना का रुपया नहीं गिर रहा है, अफगानिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिर रहा, भारत का रुपया पतला होता जा रहा है। और रुपए का गिरना यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री कमजोर है, देश कमजोर है। आज आपके राज्य में, आज आपके राज में जब देश के अंदर हमारा रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, तब आप ये कहते हैं कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। आप तो ऐसी ही बात कर रहे हो जैसे
वंदे भारत जो रेल है वो 3 बार जानवरों से टकराई इतने दिनों में, और हर बार जो उसकी शक्ल है वो बिगड़ गई। लेकिन आपके कहने का मतलब है कि जानवर मजबूत हो रहा है, ट्रेन तो अपनी जगह पर मजबूत है। तो साथियों, ट्रेन कमजोर नहीं है, जानवर मजबूत है। ये इसी तरीके से आज बता रहे हैं कि डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा है। नौजवान डिग्री लेकर किस तरह से भटक रहा है, आप इसका अंदाजा लगाइए कि अभी एक वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश के अंदर, और किस तरह से ट्रेनों का हाल देखा होगा आपने। खिड़कियों पर लटके हुए लोग, छतों पर बैठे हुए लोग, वो नौजवान जो भारत का भविष्य है, जिसके नाम पर आप देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हो, आज वो किस हालत में है। एक चपरासी की भर्ती अगर निकलती है तो लाखों की तादाद में उसमें पढ़े लिखे, मास्टर्स, ग्रेजुएट ही नहीं बल्कि पीएचडी, एमबीए किए हुए, एमसीए किए हुए लोग आवेदन डालते हैं। देश का आपने वो हाल कर दिया है कि आज देश चौराहे पर खड़ा हुआ है। कब तक जुमलों से काम चलाओगे? कब तक इस झूठ के गुब्बारे में हवा भर के उसको आसमान में लहराओगे? जमीन पर आइए, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। हमें जमीन के मसाइल पर बात करनी है, जमीन के मसले पर बात होनी चाहिए, गरीबों की बात होनी चाहिए। आपको इस पर जवाब देना चाहिए कि किस तरह आज आए दिन अखबारों में आप देखेंगे तो कोई ना कोई ऐसी खबर आपको मिलेगी जिसमें पूरे परिवार के साथ एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। वो अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाता, वो उनके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, कारोबार छीन लिया गया। आपकी पॉलिसियां वो जन विरोधी पॉलिसियां हैं। आपने अडानी को तो विश्व का 3रे नंबर का अमीर बना दिया, लेकिन इसी देश के अंदर भुखमरी इस कदर बढ़ गई कि देश आज 121 देशों में 107वें स्थान पर खड़ा हुआ है। वो नेपाल जहां के लोग आपके यहां आकर मजदूरी करते हैं, वो आज आपसे बेहतर स्थिति में है। वो पाकिस्तान जिसको हमने तिरपाल दिया था, जिसके यहां खाने को नहीं था, आज अफसोस है कि वो पाकिस्तान भी हमसे आगे खड़ा हुआ है। साथियों, ये चिंता का विषय है। अगर हम इस पर चिंतित नहीं होते हैं, इसके लिए खड़े नहीं होते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, मुहिम नहीं चलाते हैं, तो ये जान लीजिए कि हमारी तबाही, देश की तबाही तय है। आरिफ अखलाक साहब ने बताया सब कुछ बिक रहा है, लाइन में खड़ा हुआ है। वो चाइना जिसको लाल आंखें दिखाने की बात की जा रही थी, आज देश के अंदर प्रवेश कर चुका है। हालात दिन ब दिन बद से बदतर हो रहे हैं, और आप अगर विपक्ष से ये उम्मीद करते हो कि ये आपके लिए कुछ बोलेंगे, तो आज राहुल गांधी जी जो यात्रा लेकर निकले हैं, भारत जोड़ो यात्रा, ये उस वक्त उन्हें इसकी याद आई है जब इलेक्शंस करीब हैं, जब 2024 करीब है, जब उनको अपनी छवि साफ करनी है, जब अपनी पार्टी के अंदर अपने कद को मजबूत करना है, तब उन्हें देश की याद आई है। पूछिए, जब देश के अंदर जीएसटी आई थी कहां थे? नोटबंदी आई थी कहां थे? किसान सड़कों पर था कहां थे? छात्र सड़कों पर था कहां थे? लोग मर रहे थे, परेशानी की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे, एक भी बयान नहीं आया। लॉकडाउन के अंदर आप देखेंगे कि बंबई से बिहार तक का सफर चलकर लोगों ने किया, हैदराबाद से यूपी तक पैदल चलकर आए। गर्भवती महिलाएं जिनके पेट में बच्चा था, उन्होंने रास्ते में अपने बच्चों को जन्म दिया। उस वक्त ये नेता कहां थे?
क्यों नहीं आवाज उठा रहे थे? साथियों, न हम नवा न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम नवा न किसी हमनशी से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, ये दीवाने जिन्होंने ये ठाना है, हमें बहुत बड़े लश्कर की जरूरत नहीं, हम हराम के पैसे को हाथ लगाने वाले नहीं, हम राजनीति से कमाए हुए पैसे को सुअर के बराबर हराम समझते हैं। हम हराम के शोरबे में निवाला डुबोकर खाने वाले नहीं, हम राजनीति को अपना धर्म समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं, और हम इस धरती मां के लिए, इसके मान के लिए, इसके सम्मान के लिए, हम मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए आज मैदान में उतरे हैं। और इसी तरीके से हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ये मुहिम तो हमारी कल खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके बाद भी हम मैदान में बने रहेंगे। हमारा ये जो 10 साला इतिहास है, ये सारे लोग जानते हैं कि हमने किस तरह से जमीन पर काम किया। हमें नफरत नहीं फैलाना, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, मंदिर मस्जिद हमें नहीं करना। हम तो इसलिए निकले हैं कि देश के लोग जागरूक हों, अपने अधिकारों के लिए खड़े हों, इन गासिबों से अपने अधिकार ये मांगे, क्योंकि कुछ न कहने से भी छिन जाता है इजाज़े सुखन, और चुप रहने से जालिम की मदद होती है। जुल्म हो रहा है आज जनता पर, जनता को चाहिए कि इसके विरुद्ध अपनी आवाज को और मजबूत करे, और इस मुहिम में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को साथ दे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या मांगे आपकी? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि ये हमारी एक मुहिम चल रही है, देश में है बड़ा बवाल, रोजी रोटी का है सवाल। आज देश के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है वो किस तरह से परेशान है, रोज़गार सिमटते जा रहे हैं और महंगाई अपने चरम पर है। आज लोगों से 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल रही है लोगों को। ऐसे में सरकार है कि बिल्कुल चुप्पी साध कर बैठी हुई है, और ये अगर मदद भी कर रहे हैं तो चंद पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं। इसी के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये मुहिम चलाई है, और हम देश के लोगों तक पहुंच रहे हैं, हर गरीब तक, पिछड़े मजदूर तक, और उनसे उनकी समस्याओं को जान रहे हैं और उनको अवेयर करने का काम कर रहे हैं। किस समस्या की बात करें? प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि जो महंगाई है वो देश हित के लिए है, वो हमेशा से कहते हैं इस बात को, आप उसके लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, ये जो सरकार है, ये जिस मुद्दे पर पहली बार आई थी वो मुद्दा यही था कि बहुत हुई महंगाई की मार। डीजल पेट्रोल ये 30 रुपये और 35 रुपये में बेचने की बात कर रहे थे, सिलेंडर को 150 और 200 रुपये में देने की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आए वो 70 साल तो चिल्लाते रहे। हम मानते हैं उस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई थी, उसी से तो हम त्रस्त थे, लेकिन हमें ये कहाँ पता था कि 60 रुपये लीटर का डीजल जो है वो 100 के तक पहुँच जाएगा, 65 रुपये का पेट्रोल वो 105, 107 पहुँच जाएगा। हमें कहाँ पता था कि ये 400, 450 रुपये में बिकने वाला सिलेंडर वो 1000 रुपये को छू लेगा। आज देश में आप देखिए कि तमाम चीज़ें बिक गई। आज जितनी भी तेल, दलहन और तमाम चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी तरह बड़े बड़े लोगों के हाथ में आ गया है, और इसी कारण आप ये देखिए कि 200 रुपये में आज तेल बिक रहा है। कल को लोग ये कहते थे कि कम से कम हम नमक रोटी खा लेंगे, लेकिन आज वो नमक रोटी भी लोगों के लिए बड़ा भारी पड़ गया है। वो 1 रुपये का नमक जो 1 रुपये का किलो बिकता था, आज वो 30 रुपये किलो हो गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि गरीब किस तरह से, और जब जिस तरह से नौकरियां जा रही हैं लोगों की, जो पहले 40,000 पर काम कर रहा था आज 20,000 रुपये महीने पर काम करने पर वह आज मजबूर है। आज यही वजह है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे हैं। और इस पर देखिए, अभी हमारा जो रुपया है
वो दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा है, डॉलर उसके मुकाबले में मजबूत होता जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बजाय इस पर कुछ काम करने के, वो ये कह रहे हैं कि रुपया तो कमज़ोर हो ही नहीं रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। तो साथियों, बस ये कहना है हमारा कि इस देश के अंदर युवा सबसे बड़ी शक्ति है, युवा शक्ति। और आज युवाओं को आप देखेंगे कि युवा आज ट्रेनों में किस तरह से बैठकर एक वैकेंसी के लिए जा रहा है, नीचे ऊपर खिड़कियों पर लद के। ये देश के लिए बहुत अफसोस की, चिंता की बात है। युवा सबसे बड़ी शक्ति है। युवाओं को लेकर आज देखिए दूसरे देश किस तरह से तरक्की कर रहे हैं। यहीं चाइना है, ये हमसे लेकर जाता है, मकराना से पत्थर लेकर जाता है, राजस्थान से पत्थर लेकर जाता है, शिप में ही उसकी कटाई सफाई छटाई होती है, उसको बनाते हैं और वापस लाकर वो इसी इंडिया के अंदर बेचते हैं। आप कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, लेकिन इन पर डिबेट तो नहीं होता ना, मीडिया बात नहीं करती है, तो महंगाई नहीं है इसका मतलब। देखिए, सरकार बात करती है, जो सत्ता पक्ष है वो आप ये समझिए कि मीडिया पूरी तरीके से उन्हीं के फेवर में बात करता है। ये जो 3 घंटे का रोज का प्रोग्राम होता है टीवी पर, वो इतना गंध परोसते हैं कि हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा और ऐसी चीज़ें लाकर वो ऐसी जगह पर, अभी एक नया डिबेट छिड़ा है कि नोट में अगर सुख शांति समृद्धि की बात करनी है तो नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फोटो डाल दी जाए, देश के अंदर शांति आ जाए। और ये भी किसकी तरफ से? जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल जी, ये तो प्रधानमंत्री जी से भी बहुत आगे हैं। तो राजनीति बदलने आ रहे थे, बदल रहे हैं सब कुछ। ये भी वो पूरी तरीके से देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां आज सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कौन सा इशू उठाकर वो सत्ता में पहुंच जाएंगे, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। जनता की भाई साहब किसी को पड़ी ही नहीं है। आप ये भी तो कह सकते हैं कि जो राजनीति पार्टियां हैं वो ऐसे मुद्दे को छूती है जो कहीं न कहीं हिंदू धर्म हो या मुस्लिम हो, वो बाइंड्रियां वो खड़ी करती हैं, वो बाण बनाते हैं लोगों के दरमियान, वो दिलों को बांटने का काम करते हैं और अपना वोट बैंक बना रहे हैं। वोट तो उसी के नाम पे मिल रहा है। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि देश के अंदर जनता अपने अधिकारों को समझे। लोकतंत्र में सबसे मजबूत हथियार जो उसके पास है वो वोट का अधिकार है। वो वोट का अधिकार अगर वो जात पात के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर देंगे तो हमेशा ये होगा कि करप्ट लोग उन पर शासन करेंगे और उनका शोषण करेंगे। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हम मूल्यों पर आधारित राजनीति करने के लिए आए हैं। हम अक़दार पर मुबनी सियासत कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जनता भी मूल्यों के आधार पर वोट दे, ईमानदार नेतृत्व को चुने और इन तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर देश को कल्याणकारी देश बनाए, कल्याणकारी राज्य बनाए। जब वेलफेयर स्टेट होगा तभी लोगों का वेलफेयर होगा, वरना किसी का वेलफेयर होने वाला नहीं है। गुजरात चुनाव आ रहा है तो इसमें कहा जा रहा है कि तमाम चीजें सस्ती भी होंगी वहाँ पे। वो सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं। सरे मिंबर मतलब मंच पर पहुंचकर वो सपनों का एक महल बनाते हैं। सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फ़कत तकरीर करते हैं। उनका काम है तकरीर करना। अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री जी, ये बात कबूल कर चुके हैं कि इनके पास सिर्फ चुनावी जुमले हैं, इनके वादे चुनावी वादे हैं। और आज तो ये बात भी हो गई कि अगर कोई कुछ देना भी चाह रहा है, हम ही को वो अधिकार हो कि हम वादा कर सकें, दूसरी पार्टियां वादा भी ना कर सकें। इसलिए चुनावी रेवड़ी की भी बात हो गई है। तो भाइयों, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सरकार न इसकी नीति साफ है, न नीयत साफ है। ये जनता के बारे में बात करना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि ये केवल अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं वोट बैंक के लिए। विधायकों की खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही है, जो उसमें अमित शाह को कहा जा रहा है गिरफ्तार कर लेना चाहिए, अमित शाह का नाम आ रहा है। कौन गिरफ्तार करेगा? अभी सिराज तालिब एक अच्छी बात भी करे, पता नहीं क्या अभी हमारी ही इस बयान को किस तरह से पेश कर दिया जाए और जेलों के अंदर हमें डाल दिया जाए, कोई सुनवाई हमारी होने वाली नहीं रहेगी।
कातिल दंदनाते हुए फिर रहे हैं, नफरत परोसने वाले आज सड़कों पर फिर रहे हैं। ये तो देश के अंदर कोई कितना भी भ्रष्ट और करप्ट क्यों ना हो, अभी बीजेपी में शामिल हो जाए, उसको फौरन नीट एंड क्लीन कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री तो आप जो पसमानदा मुस्लिम है उनकी भी बात करने लगे, उनको जोड़ने की बात करने लगे। देखिए भाई साहब, ये किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो न हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, ये अडानी के हैं, अंबानी के हैं, डालमिया के हैं, मेहुल चौकसी के हैं, विजय माल्या के हैं और नीरव मोदी के हैं। ये ऐसे लोगों के हैं। ये तो आज पसमानदा की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। हकीकत ये है कि ये पूरी तरीके से अडानी और अंबानी के दोस्त हैं और ये उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये पूरे देश को गर्त में ले जा रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। केजरीवाल को कहा जाता था कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी हिंदुत्व की राजनीति करने लगे हैं। बिल्किस बानो पे जब सवाल आता मनीष सिसोदिया से तो वो एजुकेशन की बात करते हैं। हाँ, एक तरफ वो एक तो एजुकेशन की बात करते हैं, जब उनसे कहा जाता है कि बिल्किस बानो पर भाई कितना बड़ा वो अपराध हुआ था, क्राइम हुआ था, जिसमें एक महिला जिसके पेट में बच्चा है और उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है और उसके बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है। जब इस पर उनसे सवाल किया जाता है तो वो बिल्कुल मुंह पे चुप्पी लगा लेते हैं और कहते हैं हमसे तो आप शिक्षा की बात कीजिए, स्वास्थ्य की बात कीजिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि वो राजनीति किस तरह से खेलते हैं और नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की फ़ोटो ले आते हैं और कहते हैं इनको ले आइए, क्योंकि उनको राजनीति करनी है उसी पर। तो पूरी तरीके से नटवर लाली का काम कर रहे हैं। एक बढ़िया मजे हुए पॉलिटिशियन वाला, नटवर लाली वाला इस वक्त वो काम कर रहे हैं। यही